आप जानते हैं कि जानवरों को भी मानसिक समस्याएं होती हैं? क्या वे भी तनाव, चिंता और यहाँ तक कि अल्जाइमर जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? समझेंगे पूरी बात, पहले सुनते हैं कहानी भोलू की। दोस्तों, भोलू एक बहुत ही प्यारा और खुशमिजाज लैब्राडोर कुत्ता था। उसे कार में घूमना बेहद पसंद था और अपने मालिक के ऑफिस में आने वाले ग्राहकों से मिलना भी। लेकिन जब वह 16 साल का हुआ तो चीजें बदलने लगी। वह घर में जगह जगह पेशाब करने लगा, रात में ठीक से सो नहीं पाता था और पहले की तरह उत्साहित नहीं रहता था। वह चिड़चिड़ा हो गया था और जिन आदेशों को वह पहले अच्छी तरह समझता था उन्हें भी अनसुना करने लगा था। दोस्तों, दरअसल ये लक्षण कॉग्निटिव डिसफंक्शन सिंड्रोम के थे, जो बूढ़े कुत्तों और बिल्लियों में पाए जाते हैं। यह इंसानों में होने वाली अल्जाइमर बीमारी जैसा ही होता है, जिसमें याददाश्त कमजोर हो जाती है और सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। लेकिन क्या सिर्फ बुढ़ापे में ही जानवरों को मानसिक समस्याएं होती हैं? नहीं, कई बार जानवरों का दिमाग जन्म से ही अलग तरह से विकसित होता है, जिससे उनकी सीखने और समझने की क्षमता प्रभावित होती है। वहीं अगर कोई जानवर डरावने या तनावपूर्ण हालात में रहता है तो वह भी मानसिक बीमारियों का शिकार हो सकता है। यानी इस बात से ये जाहिर होता है कि जानवरों को भी शायद डाउन सिंड्रोम हो सकता है। देखिए, इंसानों में डाउन सिंड्रोम तब होता है जब उनके 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त कॉपी होती है, लेकिन ज्यादातर जानवरों में क्रोमोसोम का संगठन इंसानों से अलग होता है, इसलिए वे डाउन सिंड्रोम से प्रभावित नहीं होते। हालांकि इंसानों से मिलते जुलते जानवर जैसे चिंपैंजी और ओरंगुटान में डाउन सिंड्रोम जैसे लक्षण देखे गए हैं। जापान में एक चिंपैंजी कनाको को एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था, जिससे उसे हृदय और दृष्टि संबंधी समस्याएं थी, लेकिन इंसानों की मदद से उसने एक लंबा और अच्छा जीवन जिया। इतना ही नहीं, पुलिस और सेना में काम करने वाले कुत्ते भी PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। युद्ध या किसी भयानक हादसे का सामना करने के बाद वे असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, छोटी छोटी आवाजों से डर जाते हैं और हमेशा घबराए हुए रहते हैं। ऐसे कुत्तों की मदद के लिए डॉक्टर उन्हें एंटी एंजाइटी दवाएं देते हैं और खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे सामान्य जीवन जी सके। इसके अलावा अगर जानवर अपनी प्राकृतिक आदतों को पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें भी स्ट्रेस हो जाता है। जैसे पेंगुइन को तैरना पसंद होता है, मीरकैट जमीन में गड्ढे खोदते हैं और मुर्गियां धूल में नहाती हैं। अगर उन्हें ये सब करने से रोका जाए तो वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। चिड़ियाघरों में जानवरों की मानसिक सेहत के लिए उन्हें अलग अलग तरह की चीजें दी जाती है ताकि वे खुद को व्यस्त रख सकें और खुश रहें। इसे एनवायरमेंटल इनरिचमेंट कहते हैं। तो अगर आपके पालतू जानवर अजीब व्यवहार कर रहे हैं, जैसे बार बार छिपना, खाने में दिलचस्पी न लेना या आक्रामक हो जाना, तो यह उनकी मानसिक सेहत खराब होने का संकेत हो सकता है। कुछ कुत्तों को अकेले रहने से डर लगता है, जिसे सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। उन्हें खुश और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आप उन्हें रोज खेल खिलाने और घुमाने ले जाएं। उनके लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज प्लान करें, जैसे छुपे हुए ट्रीट्स ढूंढने का खेल। अगर जरूरत हो तो पशु चिकित्सक से सलाह लें। दोस्तों, हम इंसान विज्ञान की मदद से जानवरों की मानसिक बीमारियों को समझ सकते हैं और उनका इलाज भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम उनके प्रति दया और प्रेम का भाव रखें। आखिरकार मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ध्येय टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।